हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश शब्द का इतिहास क्या है या इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति कैसे है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश इंग्लैंड की एक भाषा है। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। या विज्ञान, मेडिकल और तकनीकी की प्रमुख भाषा है। इट इज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत की यह दूसरी भाषा है। यह क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। 5वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सेल्टिक नाम की एक जनजात रहती थी। जर्मन के 3 जनजातियां एंजल्स, सैक्सन एंड जूट्स ने मिल करके ब्रिटेन पर हमला किया और कब्जा करके वहीं रहने लगे। अब सेल्टिक समुदाय और जर्मन समुदाय के लोगों की भाषा के मिश्रण से एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का जन्म हुआ। इसी को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। 8वीं सदी में ब्रिटेन पर फिर एक बार हमला हुआ। हमला करने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन हैं। ये लोग अपने साथ 3 भाषाएं भी लेके आए। लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। इन तीनों भाषा आने के कारण एक दूसरी नई भाषा का जन्म हुआ। इस भाषा का नाम
एंगल्स जनजाति के नाम पर रखा गया। एंगलिक्स बाद में एंग्लिश हो गया और धीरे धीरे इंग्लिश के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन देश का नाम भी एंगल्स के नाम पर एंगल्स लैंड रखा गया, जो बाद में इंग्लैंड हो गया। लैंग्वेज भाषा। लैंग्वेज का हिंदी में अर्थ होता है भाषा। लैंग्वेज इज ए वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स बिफोर अदर्स। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा के 3 रूप हैं: रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा। दूसरा है ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा। तीसरा है साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। जो हम लिखकर बोलते हैं उसे रिटन लैंग्वेज कहा जाता है। जो हम मौखिक बोलते हैं वो हमारा ओरल लैंग्वेज होता है। जो संकेत के रूप में हम लोग बोलते हैं वो हमारा साइन लैंग्वेज होता है। अगला आता है हमारा मातृभाषा किसे कहते हैं। मदर टंग। जिस भाषा को बालक अपने घर परिवार से सीखता है या जिस भाषा को बालक अपने माँ या घर परिवार से सीखता है उसे मदर टंग के रूप में जाना जाता है। दूसरा आता है राजभाषा क्या है। एशियल लैंग्वेज। सरकारी कामकाज की भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, यानी राजभाषा कहा जाता है। अगला आता है लिप। किसी भाषा को बोलने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसी को लिप कहा जाता है। किसी भाषा को बोलने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को लिप कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिप होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन,
लिप होती है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।